मैं रेणु चौहान और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेटवर्क। पवन आर्ट ग्रुप एवं हिंदुस्तान प्राइम टाइम के सहयोग से पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी की 45वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक शाम तुझको पुकारे मेरा प्यार का आयोजन पूर्वी दिल्ली के निर्माण बिहार स्थित SSS स्टूडियो में आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि योगेश मलिक, चीफ पैटर्न सालू राठी, अमित राय और रवि राठी, प्रभात मिश्रा के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस दौरान पवन आर्ट ग्रुप के ऑर्गेनाइजर पवन शर्मा व उनकी समस्त टीम ने अपनी मधुर आवाज में पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी के चुनिंदा गीतों को गाकर हॉल में बैठे हजारों दर्शकों का दिल जीत लिया। साथ ही पवन आर्ट ग्रुप ने कार्यक्रम में युवा व नए गायकों को भी अपनी मधुर आवाज में गाना गाने के लिए मंच दिया तथा वहीं इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान प्राइम टाइम चैनल द्वारा राजधानी गौरव अवार्ड का आयोजन किया गया, जिनमें अनंत कुमार, ओम प्रकाश शर्मा, डॉक्टर बिपिन गौड़, बाबा हरिदास महाराज के अलावा अशोक गुप्ता, SK सागर, करंट न्यूज, प्रिंस माहेश्वरी, भारत प्लस टीवी, निशा जैन, बालाजी न्यूज, हनी सहगल, समाचार 24+, श्रेया कुमारी, आरब टाइम्स, रेणु चौहान, आरएन टीवी नेटवर्क, इमरान रजा, दबंग मेल न्यूज, अनीता शर्मा, हिंदू राष्ट्र समाचार 24x7, कवलजीत कौर, सीनियर पत्रकार, फिल्म पत्रिका, कामनी जहां, जनता का फैसला, राजेश चौहान, दिव्या दिल्ली, डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, फेस ग्रुप इत्यादि को राजधानी गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया तथा वहीं उस्मान अंसारी और बिपिन गौड़ को गेस्ट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बता दें कि हिंदुस्तान प्राइम टाइम चैनल पवन आर्ट ग्रुप के साथ मिलकर लगातार ऐसे कार्यक्रम करता रहता है और युवा व नए गायकों को आगे बढ़ने का मौका देता है ताकि हमारे देश के युवा व नए गायकों को भी मंच मिल सके। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। आप ये कार्यक्रम करते हैं? मैं ये प्रोग्राम 1990 से कराता रहा हूँ रफ़ी साहब की याद में और आप सबका आशीर्वाद है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी आशीर्वाद रहे, मीडिया का भी और हमारे स्पॉन्सर का भी। कौन कौन आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे? हमारे मुख्य अतिथि में योगेश मलिक जी हैं और चीफ पैटर्न सालू मलिक जी हैं, सालू राठी जी सॉरी, और अमित राय जी थे, तिलक खेड़ा जी थे। किस तरीके का कार्यक्रम रहा? कहाँ से कलाकार इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए? ये दिल्ली और दिल्ली से NCR सब जगह से हैं। क्या कहेंगे उन युवा कलाकारों? सभी कलाकार बढ़िया हैं, सभी अच्छा गाते हैं और मैं चाहता हूँ कि आगे भी अच्छे ऐसे होता रहे। मैं विपिन गौड़, जनरल सेक्रेटरी न्यूज क्रिकेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से। आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम है क्योंकि सुर और संगम एक ऐसी चीज है जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। कहते हैं कि हमारी सरहदें जहाँ पर हम लोग एक दूसरे को, दूसरे देश का, दूसरी जाति का, दूसरी परंपरा का बोलने लगते हैं, पर ये सुर और संगम एक ऐसी हमारी ताकत है कि हम बेजुबानों से भी जुड़ जाते हैं, हम उन लोगों से जुड़ जाते हैं जिनसे हमारे कहीं ना कहीं झगड़े होते हैं, जिनसे कहीं ना कहीं हमारे दिल में द्वेष होता है। पर ये सुर संगम एक ऐसी है जहाँ पर हमें प्रेम, हमें आपस में जुड़ना सिखाती है। और ये आज का जो कार्यक्रम है इतना प्यारा कार्यक्रम है कि जिन गानों को सुन के हमारे कहते हैं कि जो पिताजी, हमारी माताजी बड़े हुए, हम भी बड़े हुए हैं, वो गाने हमें सुनने के लिए मिलते हैं क्योंकि उन गानों में दर्द होता है, उन गानों में क्या होता है, हकीकत होती है। इंसान ने जो अकेले में लिखा है उसकी हकीकत जो लिखी है वो उसने अपने गानों में बयां करी है। तो ये जो गाने हैं बड़े ही प्यारे गाने हैं, उनको सुन के आनंद आता है और जितने भी लोग हैं यहाँ पर उनके चेहरों में जो एक हंसी, स्ट्रेस नहीं है, जो स्ट्रेस आज की डेट में सबके दिमाग में स्ट्रेस है, आदमी सोचता है किस तरीके से स्ट्रेस खत्म हो। तो इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे हमारा स्ट्रेस बस्टर जो है वो मिल जाती है, डोज मिल जाती है। और पुरानी यादों को ताजा किया गया और ये परंपराएं चलती रहनी चाहिए क्योंकि आजकल के युवाओं में पुराने गानों की जो बुनियाद है वो खत्म होती जा रही है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और पवन जी ने और BM गुप्ता जी ने जो कार्य किया है सराहनीय, और आप सब ने और जो भी आप लोग कर रहे हैं बहुत सराहनीय काम है और मैं ये कार्य चलते रहना चाहिए। देखिए नहीं है तानसेन के अलावा जो आजकल जो गाए जाते हैं कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जो जितने भी गीत हैं वो पुराने ही अच्छे लगते हैं। मुझे भी हाल ही में दिल्ली स्टेट का सीनियर विंग का प्रेसिडेंट बनाया गया है, नेशनल इंटेलिजेंस क्राइम फोर्स, और ये भी मुझे अचानक जो है इस प्रकार की उन्होंने
कुछ देख करके क्या किया है, मैं उनका भी धन्यवादी हूँ और आप लोगों का भी धन्यवादी हूँ कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं ये बहुत जरूरी है समाज को जोड़ने के लिए और उन लोगों को भी प्रोत्साहित करने के लिए। देखिए, छोटी सी बात होती है कि प्रोत्साहन जो है बहुत बड़ी बात है और लगता कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका सामने वाले का हौसला बहुत बढ़ जाता है। ये छोटे छोटे कार्यक्रम इस प्रकार के समाज के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं सारी टीम जो है आपकी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का कार्यक्रम जो पवन जी ने, इनका जो बैनर है पवन आर्ट ग्रुप, इसके अंडर में जो इन्होंने आज का मोहम्मद रफ़ी जी जो हमारे लेजेंड रहे हैं और उनके आज 45th डेथ एनिवर्सरी पे जो इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, आज देखने लायक है। उन्होंने सभी सिंगर्स को इकट्ठा किया यहाँ पर और इतने बाकी सब गेस्टों को भी इकट्ठा किया और उनको बहुत इज्जत और सम्मान दी। तो मैं चाहती हूँ इसी तरह से ये अपने सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते रहें और हमेशा तरक्की करते रहें। आप सारे मीडिया का शुक्रिया और सब लोग इकट्ठे आ रहे हैं, इतने सारे माइक लग रहे तो बड़ा अच्छा लग रहा देख के। और जैसे कि पवन जी ने बताया, रफ़ी साहब को तो पूरी दुनिया ही याद करती है और उनके इतने गाने कि आप गाते रहो शायद महीने तक गाते रहोगे तो भी ख़त्म नहीं होंगे, इतने सारे गाने। मैं भी एक वर्सेटाइल सिंगर एज मतलब परफॉर्म करता हूँ, मैं किशोर जी को भी गाता हूँ, रफ़ी जी के गाने मेरे को भी ज़्यादा सूट करते हैं और उनके इतने गाने हैं कि आप किसी भी टॉपिक पर गाना उठा लीजिए, हर एक उस पर मूवमेंट पर आपको गाना मिलेगा। और पवन जी इसको करते आ रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया, इतने सालों से 1990 से करते आ रहे हैं। तो आज का शो आप देख रहे हैं, इतना हाउसफुल है, इतने लोग थे और भारी तादाद में पहली बार इसी स्टूडियो में देख रहा हूँ कि इतनी मीडिया यहाँ पे आई है इकट्ठी। और ये मंच लकी है, यहाँ पे अभी 3 दिन पहले रफ़ी साहब के बेटे भी आए हुए थे, अभी उनका एक बड़ा प्रोग्राम था, यहाँ पे रिहर्सल थी। तो ये मंच तो वो है जिसमें रफ़ी साहब के बेटे भी आ चुके हैं और यहीं से हमने लाइव बात करी है उदित नारायण जी से भी, हम लोगों ने भी यहीं से सीखा है और आज इस मंच में आगे बढ़े। और आज के सक्सेसफुल शो के लिए सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं पवन जी, इनसे एक बिल्कुल भाई वाला रिश्ता है। और आप सब मीडिया, आप यहाँ आ रहे हो और इतने पेशेंटली आप लोगों ने बैठ के इस प्रोग्राम को देखा और सुना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। प्रोग्राम था पवन आर्ट ग्रुप, इन्होंने प्रोग्राम रखा था तुझको पुकारे मेरा प्यार और ये ट्रिब्यूट था मोहम्मद रफ़ी जी को। और इसमें था, आप जैसे देख सकते हैं, इन एसोसिएशन विद हिंदुस्तान प्राइम टाइम। तो आज का जो प्रोग्राम था आप सभी ने देखा, आप सभी विटनेस रहे हैं, क्या शो था, जबरदस्त शो था। पवन जी ने जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया ना, इट्स ऑसम, क्योंकि इसमें एक तो हमारे यहाँ पे सिंगर्स जो है ना बहुत जबरदस्त है, तो उन्होंने जो ये इकट्ठे किए ना, सभी सिंगर्स को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। तो इवेंट ऑर्गेनाइजर को पता है कि वो कैसे करते हैं ये सब काम, तो इवेंट ऑर्गेनाइज करना सच में बहुत मुश्किल काम है, लेकिन पवन जी ने जिस तरह से सभी सिंगर्स को इकट्ठा किया, ये सराहनीय है सर, थैंक यू सो मच। और मुझे एज एन एंकर यहाँ पे इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, चक दे फटे। कार्यक्रम था वो संगीत जो हमारे साहित्य से जुड़ा है, हमारे इतिहास से जुड़ा है। मैं बताता हूँ किस तरह। आपने वीर रस, हमारे देश की परंपरा रही है, इस वीर रस की वजह से ही ये देश मुगल और अंग्रेजों से लड़ता आया है। इस वीर रस की वजह से ही हम लाइफ को लाइटली ले पाते हैं। आपको पता है, आपके संगीत के माध्यम से बहुत सारे नौजवान जो अपनी पीड़ा और अपने सुख और दुख को बहन नहीं कर पाते, वो इस संगीत के माध्यम से अपने जीवन को आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो संगीत वो माध्यम है जो लोगों का सुख और दुख का कहीं ना कहीं साथी बना हुआ है, और आप सारे संगीत से जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं उनके जीवन की रेखा को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, उनकी लाइफ को ईज कर रहे हैं। तो ईज ऑफ लाइफ और उनके जो पेन और हैप्पीनेस को जो आप लोग शेयर कर रहे हैं, अनसीन पैसेज हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। मैं आप सभी संगीत प्रेमियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इसी तरह आप प्रोत्साहित करते रहिए लोगों को, इस तरह के आयोजन करते रहिए, हम इसमें भागीदार बनते रहेंगे।